दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टेंस आने चाहिए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको टेंस आते हैं तभी आप ये बना पाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के कॉमन नियम। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर क्रिया के बाद बाई लगाकर लिखते हैं। मतलब पहले बाई लिखेंगे फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। नंबर 3, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई सा भी टेंस हो उसकी अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लगाएं। नंबर 4, सहायक क्रिया टेंस के अनुसार बदलते हैं। अलग अलग टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग प्रकार से बदली जाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म नहीं दिया हो तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये बात आप ध्यान रखना। बहुत लोग आपको देंगे इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो वो नहीं बनेगी। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा बोल सकते हैं आप। अब मैं बताऊं, केवल 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 3, फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूस। नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 7, पास्ट परफेक्ट। नंबर 8, फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ इन 8 की ही पैसिव वॉइस बनती है। तो बचे कितने? 4 जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। वह मैं आपको बताता हूँ। वो 4 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर 1, फ्यूचर कंटिन्यूस। नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नंबर 3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन 4 में से भी अगर कोई देता है टेंस तो इनकी वो पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये आप ध्यान रखना, कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। सहायक क्रिया बदलने के नियम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? साधारण एक वचन में हम क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं। अगर साधारण बहुवचन है तो क्रिया यूं की त्यों आ जाती है। और अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो हम डू डज सहायक क्रिया लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम किस में चेंज करेंगे? इस सहायक क्रिया को इज आर एम में। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ही टीचेज इंग्लिश। तो नियमों के अनुसार सबसे पहले इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया। अब साइक्रिया लगाएंगे। ऊपर वाला टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में साइक्रिया क्या लगाते हैं? इज आर एम लगाते हैं पैसिव बनाते समय। तो इंग्लिश के साथ क्या आ जाएगी? इंग्लिश एक वचन है तो क्या साइक्रिया आ जाएगी? इज। टीचेज दे रखा है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। TAUGHT। तो थर्ड फॉर्म लगाई टॉट। फिर क्रिया के बाद क्या लगाई? बाई। और बाई के बाद हमने क्या लगाया? फिर हमने बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। यहाँ इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। आपको ये समझ में आ गया होगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम। अगला देखते हैं। दे टीच मी इंग्लिश। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी और इंग्लिश। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों से हम बना सकते हैं। पहली प्रायिकता हम मी को ही देंगे। ठीक है। सबसे पहले मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई के अनुसार सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? एम। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। फिर इंग्लिश रख दी। उसके बाद बाई। दे का ऑब्जेक्ट दैम। ऐसे ही अगर मुझे इंग्लिश से बनाना है तो इंग्लिश को रखो। इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इंग्लिश के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी? इज। टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद मी। फिर बाई। और दैम का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट दैम। तो इंग्लिश इज टॉट मी बाई दैम। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम उसमें क्या है, आपको किसी किसी क्वेश्चन पेपर में होता है एक चीज़ लिख के दे देगा, आई सब्जेक्ट लिख दिया कि इससे बनाओ, या फिर लिख देगा इंग्लिश इससे बनाओ। तो ऐसे बनाना है। आई से लिख दे तो ऊपर वाला बनाना है। किसी से भी लिख दे आपको आराम से बना सकते हो। दोनों प्रकार से पूछते हैं वो। सी डज नॉट कुक फूड एट नाइट। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पैसिव बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड। फूड का क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया फूड को, फूड। फिर फूड के हिसाब से सहायक क्रिया क्या होगी? इज। उसके बाद नॉट, सहायक क्रिया में नॉट लगाते हैं। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। उसके बाद बाई। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो बाई के बाद हर। एट नाइट यूँ कहते हो।
दूसरा देखो डू यू टेक टी, साइक्रिया शुरू हो रहा है तो साइक्रिया से ही शुरू होगी पैसिव। तो अब देखिए पहले टी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो टी क्या है, एक वचन, इसके हिसाब से साइक्रिया क्या आएगी, इज, तो पहले लिख दिया इज, उसके बाद टी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू, इज टी टेकन बाई यू। अगला देखें वाई डू यू प्ले क्रिकेट, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी प्रश्नवाचक शुरू शब्द से ही शुरू होगी, तो वाई। अब क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार क्या आएगी साइक्रिया, एज, तो वाई इज क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई और यू, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। अगला देखते हैं 4, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, अब इसमें नॉट लगा हुआ है तो वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई यू, उसके बाद लगा देते हैं हम नॉट, ध्यान रखना कर्ता के बाद नॉट आती है। अगला टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, इसमें या तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म साधारण वाक्यों में, और अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो साइक्रिया डिड जोड़ते हैं, तो इनको हम चेंज किस में करेंगे, वाज और वर में। तो नंबर 1 ही एट फूड, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, उसका सब्जेक्ट बनाया फूड, फिर उसके बाद साइक्रिया फूड के हिसाब से वाज और वर में से क्या आएगी, वाज, क्योंकि एक वचन है। एट क्या है, सेकंड फॉर्म है ईट की, तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, तो फूड वाज ईटन, फिर लगाएंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो फूड वाज ईटन बाई हिम, वेरी सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखिए किस में बदल जाएगा, वाज वर में, साइक्रिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फूड वाज ईटन बाई हिम। अगला देखते हैं जिसमें नॉट लगी हुई हो, प्रश्नवाचक हों, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले क्रिकेट सब्जेक्ट की तरह आ गया, फिर वाज, उसके बाद नॉट, क्रिकेट के हिसाब से साइक्रिया वाज हो जाएगी, फिर उसके बाद नॉट, साइक्रिया में नॉट आती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई और दे का ऑब्जेक्ट दैम हो जाएगा। डिड यू ईट बनानाज यस्टरडे, अब ये साइक्रिया से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले साइक्रिया ही आएगी, तो बनानाज क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर, साइक्रिया वर, फिर करता आ जाएगा बनानाज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनानाज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, यस्टरडे, यस्टरडे लिख दिया। वाई डिड यू प्ले फुटबॉल इन दिस ग्राउंड, तो वाई से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी वाई से शुरू होगी, वाई। अब फुटबॉल क्या है, एक वचन, उसके साथ क्या आएगी साइक्रिया, वाज, वाई वाज फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, इन दिस ग्राउंड, सेम लिख दिया। नंबर 5, वाई डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, अब इसमें नॉट लगा हुआ है तो वाई फुटबॉल के हिसाब से साइक्रिया क्या आ जाएगी, वाज, फिर फुटबॉल, उसके बाद नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, यस्टरडे, यस्टरडे यूँ का त्यों रख दिया, तो वाई वाज फुटबॉल नॉट प्लेड बाई यू, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब अगला टेंस देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी साइक्रिया क्या होती हैं, विल और सेल, तो इनको किस में चेंज करेंगे हम, विल भी या फिर सेल भी। देखते हैं इसका एग्जांपल, ही विल ईट फूड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड का क्या बना देंगे हम, फूड को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट फूड, अच्छा फूड के हिसाब से साइक्रिया क्या आएगी, विल बी, लगा दिया विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो क्या आ गया, फूड विल बी ईटन बाई हिम। दूसरा देखो जिसमें नॉट लगी हो, यू विल नॉट बीट मी, तो मी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ साइक्रिया क्या होती है, सेल, तो सेल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद जोड़ेंगे हम बी, आई सेल नॉट बी, और बी की बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, बीटन बाई यू। ये चीज़ आप ध्यान रखना, नॉट हमेशा विल सेल के बाद ही आ जाती है, फिर उसके बाद कुछ भी हो वो बाद में आएगा,
हैव बीन हो या फिर बी ओनली या फिर हैवी हो, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। बी से पहले ही नॉट आता है। अगला देखते हैं जिसमें सहायक क्रिया से शुरू हो रहा हो वाक्य, शैल वी प्ले क्रिकेट। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले सहायक क्रिया से शुरू होगा ये भी। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी, विल क्रिकेट। उसके बाद जोड़ेंगे बी, विल क्रिकेट बी। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। नंबर 4, वैन विल यू प्ले क्रिकेट। ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, मतलब प्रश्नवाचक सबसे शुरू हो रहा है, तो प्रश्नवाचक सबसे पैसिव बनेगी। वैन विल, हाँ, तो कैसे बनाएंगे, वैन रख दिया। अब क्रिकेट क्या बनेगी, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से सहायक क्रिया आ जाएगी विल भी। तो पहले विल लिखेंगे, वैन विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्रिकेट, फिर बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू। अगला दें वाई विल यू नॉट ईट फूड। अब इसमें नॉट लगाए तो वाई, फिर सहायक क्रिया विल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा फूड, उसके बाद नॉट, फिर बी, नॉट के बाद बी लगाएंगे, फिर ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म बाई यू। हाउ मैनी मैंगोज विल यू गिव मी। यहाँ पे हाउ मैनी से शुरू हो रहा है, हाउ मैनी मैंगोज लिख दिया। अच्छा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई के हिसाब से यहाँ क्या आएगी, सहायक क्रिया सेल। तो हाउ मैनी मैंगोज सेल आई, उसके बाद जोड़ेंगे बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन बाई यू। हाउ मैनी मैंगोज सेल आई बी गिवन बाई यू। इसमें नॉट का विशेषकर ध्यान रखना है, नॉट हमेशा कर्ता के बाद आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम। इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में चेंज करेंगे, प्लस बीइंग अपनी तरफ से जोड़ देंगे, BEING बीइंग। कैसे करते हैं, नंबर 1 उदाहरण देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। फिर उसके बाद बीइंग अपनी तरफ से जोड़ना है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम। अगला देखिए, इसमें नॉट लगाओ, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगी पैसिव में, उसकी हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी, इज, उसके बाद नॉट, फिर क्या, बीइंग, फिर बीइंग लिखेंगे नॉट के बाद। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई देम, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। नॉट का खासकर ध्यान रखना है कहाँ पर लिखना है। अगर प्रश्नवाचक है, सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो पैसिव भी सहायक क्रिया से शुरू होगी। आर यू डूइंग योर वर्क, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। क्यों, योर वर्क एक वचन है, योर वर्क के हिसाब से इज योर वर्क, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू। अगला देखते हैं, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पे वाई से शुरू हो जाता है, वाई से ही पैसिव शुरू होगी, वाई, फिर क्रिकेट के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी, इज, फिर क्रिकेट, फिर बीइंग अपनी तरफ से जोड़ेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई देम। नंबर 5, वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। तो वाई से ये भी शुरू हो रहा है, तो वाई लिख दिया पहले पैसिव में, फिर फूड क्या है, एक वचन, उसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या होगी, इज, तो वाई इज फूड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाई यू। दो कंटिन्यूस की हम वो बनाते हैं पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में क्या है, सहायक क्रिया तो वही रहती हैं, लेकिन प्लस क्या कर देते हैं हम, बीइंग जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। और बीइंग अगर नॉट वाले हैं तो नॉट के बाद आती है, प्रश्नवाचक हैं तो कर्ता के बाद आती है, और प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं तो फिर नॉट के बाद आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती हैं, वाज वर। इसको किस में बदलेंगे, वाज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग अपनी तरफ से, मैंने अभी बताया था। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही वाज बीटिंग मी।
तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज, फिर अपनी तरफ से बीइंग जोड़ेंगे, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अगला देखते हैं, ही वाज नॉट बीटिंग यू, इसमें अब नॉट जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। फिर उसके बाद यू के साथ क्या लगाते हैं हम? वर सहायक क्रिया, फिर नॉट दे रखा है, नॉट जोड़ दी, फिर बीइंग लगा दी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये क्या हो गया? यू वर नॉट बीइंग बीटन बाई हिम। अब अगला देखते हैं जिसमें सहायक क्रिया से शुरू हो रहा हो। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी? वाज, तो वाज, फिर फुटबॉल, फिर बीइंग जोड़ेंगे अपनी तरफ से, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, बाई यू। अगला देखते हैं, वैन वर दे बीटिंग हिम, तो वैन से शुरू हो रहा है तो वैन ही लिखेंगे, वैन। अब हिम आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या होता है? ही, तो ही के हिसाब से क्या आएगा? वाज, तो वैन वाज ही, फिर क्या जोड़ेंगे? बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई देम, वैन वाज ही बीइंग बीटन बाई देम। अगला, वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें नॉट भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू कराएंगे पैसिव, वाई, फिर क्रिकेट क्या है? एक वचन, उसके साथ क्या आएगी सहायक क्रिया? वाज, तो वाई वाज, फिर क्रिकेट, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग जोड़ दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई यू, वाई वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। अगला देखते हैं, अगला टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ और हैव, तो इनको किस में बदलेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन में। एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज़ ईटन फूड, तो फूड क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको क्या है? सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड। फिर हैज़, हैज़ को किस में चेंज कर देंगे? हैज़ बीन, क्योंकि फूड एक वचन है तो हैज़ बीन आ जाएगा। फिर ईटन, इसमें थर्ड फॉर्म दे ही रखी है तो ईटन ही आ जाएगी, थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम पैसिव में। फिर बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, फूड हैज़ बीन ईटन बाई हिम। अगला देखते हैं, दे हैव नॉट ड्रंक वाटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? वाटर, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वाटर। वाटर क्या है? एक वचन, एक वचन के साथ सहायक क्रिया आएगी हैज़ बीन, लेकिन नॉट है तो नॉट बीच में आ जाएगी, वाटर हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, ड्रंक थर्ड फॉर्म दे ही रखी है तो थर्ड फॉर्म ड्रंक ही आ जाएगी, बाई, दे का ऑब्जेक्ट दैम, वाटर हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाई दैम। अब अगला देखते हैं, हैव यू टेकन टी, सहायक क्रिया शुरू हो रहा है तो पैसिव भी सहायक क्रिया शुरू होगी। टी क्या है? ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी के हिसाब से सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैज़, क्योंकि एक वचन है तो हैज़ टी, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीन, क्योंकि हैव को इस टेंस में हैज़ बीन हैव बीन में बदलते हैं, तो टी के बाद बीन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, क्योंकि टेकन पहले से ही दे रखी है, बाई यू, हैज़ टी बीन टेकन बाई यू। अगला देखते हैं, वाई हैव दे बीटन यू, तो वाई से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी वाई से शुरू होगी, वाई। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, यू के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी? हैव बीन, तो इसमें हैव आ गया, वाई हैव, यू का सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, बीट की बीटन थर्ड फॉर्म दे ही रखी है तो बीटन बाई, दे की थर्ड फॉर्म दैम। अगला देखते हैं, वाई हैव यू नॉट टेकन टी, अब इसमें नॉट लगा हो तो टी क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो टी की टी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या आनी चाहिए? हैज़ बीन, तो देखते हैं सबसे पहले वाई, फिर हैज़, फिर सब्जेक्ट बना दिया टी, उसके बाद नॉट, फिर आएगी बीन, और टेकन थर्ड फॉर्म है वही लिख दी सेम, टेकन
बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, टेकन बाई यू। ये नॉट का खासकर आप ध्यान रखें। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर नॉट है तो कर्ता के बाद, और वैसे है तो सहायक क्रिया के बाद। वो भी सहायक क्रिया अगर 2-3 पार्ट वाली है तो पहली वाली सहायक क्रिया के बाद ही नॉट आ जाती है, पहले पार्ट के बाद मतलब। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। हैड को किस में बदलेंगे हम? हैड बीन में। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड ईटन फूड। सबसे पहले फूड ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना दिया फूड। अब हैड को किस में चेंज करेंगे? हैड बीन। ईटन थर्ड फॉर्म है, यों की त्यों आगे ईटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, फूड हैड बीन ईटन बाई हिम। नंबर दूसरा, ही हैड नॉट टेकन टी। अब इसमें नॉट लगा है तो सबसे पहले टी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, फिर हैड नॉट बीन से पहले आ जाएगी हैड नॉट बीन, फिर टेकन थर्ड फॉर्म बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, टी हैड नॉट बीन टेकन बाई हिम। अगला देखते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहा हूँ। हैड दे प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट टेंस है, किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। अब हैड है तो हैड आ गया क्रिकेट के हिसाब से, इसमें हैड बीन एक ही सहायक क्रिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैड ही लगानी। हैड क्रिकेट, फिर बीन, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही दे रखी है, प्लेड बाई दैम, दे का ऑब्जेक्ट दैम। अब वाई हैड यू बीटन मी, तो वाई यूँ का त्यों आ गया सहायक क्रिया, हैड बीन लगाएंगे हम तो हैड, मी का मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीन, बीटन थर्ड फॉर्म दे रखी है, यूँ का त्यों बाई, क्रिया के बाद बाई, फिर यू का ऑब्जेक्ट यू। वाई हैड आई बीन बीटन बाई यू। अगला देखते हैं, वाई हैड वी नॉट टेकन टी। अब इसमें नॉट लगा हुआ है तो सबसे पहले वाई से शुरू हुआ तो वाई से ही शुरू होगा पैसिव भी, वाई, फिर हैड, फिर करता हो जाएगा टी, ऑब्जेक्ट टी है तो उसका सब्जेक्ट टी, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फिर टेकन बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। वाई हैड टी नॉट बीन टेकन बाई अस। अब अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती हैं? विल हैव और शैल हैव। इनको किस में बदलेंगे? विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। नंबर 1, आई विल हैव टेकन फूड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे फूड, फिर विल हैव बीन, फूड के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। टेकन थर्ड फॉर्म है, यूँ का त्यों रख दिया टेकन, फिर बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, टेकन बाई मी, फूड विल हैव बीन टेकन बाई मी। अगला देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीटन मी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या रहेगा? आई, उसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगी? शैल हैव बीन, तो शैल, लेकिन नॉट क्या है? शैल के बाद आ जाएगा नॉट, फिर हैव बीन, बीटन थर्ड फॉर्म है तो बीटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई शैल नॉट हैव बीन बीटन बाई हिम। देखो ये बीटन के बाद मी जो आ रहा है, अगर यहाँ कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ लिख जाती है पैसिव में डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसका सब्जेक्ट हम बनाते हैं। मी का सब्जेक्ट आई होता है, ऐसे ये चीज़ ध्यान रखना, कभी मी को ही रख दें यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देखते हैं सहायक क्रिया से शुरू होता है। विल दे हैव ईटन फूड। सहायक क्रिया शुरू होता है, पैसिव भी सहायक क्रिया शुरू होगी, तो फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम? विल हैव बीन वाली। तो सबसे पहले विल आएगा, विल, फिर फूड, हैव बीन कर्ता के बाद, फूड हैव बीन, ईटन थर्ड फॉर्म दे रखी है, ईटन ही आ गई, फिर बाई, दे का ऑब्जेक्ट दैम, विल फूड हैव बीन ईटन बाई दैम। अगला देखते हैं, वाई सेल वी हैव बीटन हिम। तो वाई से शुरू हो रहा है तो पैसे भी वाई से शुरू होगी, वाई। अच्छा हिम है, हिम का ऑब्जेक्ट क्या? हिम ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही के साथ क्या होती है सहायक क्रिया? विल हैव बीन, यहाँ पे विल रख दिया, वाई विल, फिर ही, उसके बाद हैव बीन, बीटन थर्ड फॉर्म में बीटन आ गई, बाई अस, वाई विल ही हैव बीन बीटन बाई अस।
अगला देखते हैं जिसमें नॉट लगा हो और प्रश्नवाचक शब्द भी हो। वाई विल दे नॉट हैव ईटन फूड। तो सबसे पहले वाई, अब यहाँ पे क्या है, फूड, फूड के हिसाब से क्या आएगी सहायक क्रिया, विल हैव बीन, तो सबसे पहले विल रख दिया, तो वाई विल फूड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फूड, उसके बाद नॉट, प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट कहाँ आता है, कर्ता के बाद, तो फूड नॉट, फिर हैव बीन ईटन बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, वाई विल फूड नॉट हैव बीन ईटन बाई। आपके ये टेंसेज पूरे हो चुके हैं। अब सम अदर हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स बोल सकते हैं इनको। इनकी कैसे बनाएंगे पैसिव, अगर कैन है तो उसको चेंज कर देंगे कैन बी में, कुड है तो कुड बी में, वुड है तो वुड बी, शुड है तो शुड बी, मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, मस्ट को मस्ट बी, पैसिव बनाते समय। अच्छा नॉट आ रहा है तो वो बीच में आ जाए, ऐसे कैन नॉट बी, ऐसे कुड नॉट बी, वुड नॉट बी, शुड नॉट बी, मे नॉट बी, माइट नॉट बी, मस्ट नॉट बी, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। आई कैन ड्राइव ए कार, ए नहीं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, कार, कार लिख दी, फिर कैन को किस में चेंज करेंगे, कैन बी, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, कार कैन बी ड्रिवन बाई मी। दूसरा देखिए, कुड यू ड्राइव कार, अब ये प्रश्नवाचक है, तो कुड, सबसे पहले कुड ही आ गया, फिर कार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद बी, फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, कुड कार बी ड्रिवन बाई यू। अगला देखते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव कार, अब इसमें नॉट जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कार, फिर कैन, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, कैन नॉट बी, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, कार कैन नॉट बी ड्रिवन बाई यू। अब आगे चलते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव वाक्य हों तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इनमें पहले आते हैं, ऐसे क्रिया से शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म क्रिया के फर्स्ट, ओपन डोर, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना अपनी तरफ से लिखना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, डोर, लेट डोर, उसके बाद लगाएंगे हम बी, पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ओपनड, लेट डोर बी ओपनड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। ऐसे ही अगला दे दें, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले लेट लगाया अपनी तरफ से, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट के बाद ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अगला देखते हैं नंबर 3, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी भी, ए ग्लास ऑफ वाटर, दोनों से किसी भी बना सकते हैं, मैं मी से बना रहा हूँ। सबसे पहले लेट, उसके बाद मी, फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखते हैं जिसमें नॉट लगी हो, डोंट डिस्टर्ब मी, सबसे पहले लेट ही लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, इसमें ऑब्जेक्ट मी है तो मी आ गया, उसके बाद नॉट, नॉट ऑब्जेक्ट के बाद, फिर उसके बाद बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। आगे देखते हैं, अगर इन सेंटेंसेज में भाव दे रखे हों, इम्परेटिव वाक्य जो हैं इनमें अगर कोई भाव दे रखा है तो उनको कैसे बनाते हैं। नंबर 1, अगर निवेदन और प्रार्थना का भाव होने पर, जैसे प्लीज़ कम विद मी, तो इसमें निवेदन का भाव है, तो इसमें हम जोड़ेंगे अपनी तरफ से यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वो यूँ का त्यों रख देंगे कम विद मी। ऐसे प्लीज़ हेल्प मी, तो अपनी तरफ से जोड़ दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद हेल्प मी, यूँ का त्यों, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला देखते हैं, अगर सलाह का भाव हो तो उसमें यू आर एडवाइज्ड टू या फिर यू आर सजेस्टेड टू जोड़ देते हैं। जैसे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, या फिर यू आर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। टेक लाइट फूड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक लाइट फूड, यूँ कहते हो, सिंपल। अगला देखते हैं नंबर 3, आदेश का भाव होने पर, अगर उसमें आदेश दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर टू जोड़ देते हैं। जैसे स्टैंड अप, तो इसमें जोड़ देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू
स्टैंड अप यूँ कहते हो, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। डोंट मेक ए नॉइज, इसमें नॉट लगाए तो नॉट टू से पहले आ जाता है, यू आर ऑर्डर नॉट टू मेक ए नॉइज। समझ में आ गई। अगला देखते हैं, अगर वाक्य लेट से शुरू हो रहा हो, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट मी सी योर बुक। सबसे पहले लेट से शुरू हो रहा था, लेट ही रखते हैं, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक। उसके बाद बी, फिर सी की थर्ड फॉर्म सीन, बाई मी। देखिए लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बाई के बाद चला जाएगा, बाई मी। ऐसे लेट सीता प्रिपेयर टी, तो लेट है तो लेट आ गया, फिर टी, फिर बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, प्रिपेयर की तरफ फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई सीता। ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, एक तरह से ये सब्जेक्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं। कुछ इस प्रकार भी पैसे बनाए जाते हैं, जैसे पीपल सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें हम जोड़ देते हैं अपने आप पैसे बनाते समय इट इज़ सैड दैट, और पीपल सेज को हटा देते हैं, इट इज़ सैड दैट। ये चीज़ यहाँ तक ध्यान रखना। फिर यूँ कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ सैड दैट, ये अपनी तरफ से जोड़ना है, और जो लिखा है वो पीपल सेज, ये सब चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें हम यूँ का त्यों रहने देते हैं इसको। अगला देखते हैं, अगर वाक्य में गोइंग टू दे रखा है प्लस उसके बाद दे रखी है टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे। आई एम गोइंग टू बीट यू, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये गोइंग टू अगर फॉर्म होती है ना तो इसको हम अलग तरह से बनाते हैं, क्योंकि उसके साथ एक और क्रिया जुड़ी हुई है। कैसे, यू आर गोइंग टू, पहले तो यू ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनाया है यू, उसके हिसाब से साइक्रिया आर, साइक्रिया वही रहेगी उसी टेंस की, आर गोइंग लिख दिया, गोइंग टू को यूँ का त्यों लिख दिया। फिर उसके बाद हम बी जोड़ देंगे, बस इसमें ये है बी जोड़ देंगे, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखो, ही वाज गोइंग टू टीच यू, अब इसमें वाज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, यू के हिसाब से साइक्रिया क्या आएगी वर, फिर गोइंग टू यूँ कहती हूँ, उसके बाद बी लिखना है, टू के बाद क्या लिखना है बी, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। ऐसे टेंस आ जाते हैं कभी कभी, बहुत लोगों को पता नहीं होता है इस चीज़ के बारे में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, टू के बाद बी लगाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और टू के बाद जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म, उससे पहले बी। तो दोस्तों ये आपकी पैसिव वॉइस ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह टेंस अगर आप सीख लेंगे तो इनको भी आप अच्छी तरह कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।